ناشتہ الحمدللہ ہمارا تیار ہو رہا ہے۔ الحمدللہ صبح کا وقت ہے تو کھال میں بہتا ہوا پانی بہت ہی پیارا دکھائی دے رہا ہے۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ اب سب ٹھیک ہوں گے۔ یہ بندہ ناچیز ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس ولاگ میں ہم آپ کو دکھائیں گے گندم کی جو ہماری فصل ہے اس میں ہم کھاد کیسے ملاتے ہیں۔ اپنی گندم کو کاشت کیے ہوئے ہمیں تقریباً مہینہ ہونے والا ہے اور الحمدللہ ہماری گندم کے تقریباً اب 3 پتے ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھیں 3 سے 4 پتے ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب اب اسے کھاد اور پانی کی ضرورت ہے۔ کھاد الحمدللہ ہم لائے ہیں۔ ٹوٹل ہماری زمین 2 ایکڑ ہے، یعنی کہ 4 بیگھے، تو 2 بوریاں ہم لائے ہیں۔ 1 ایکڑ میں 1 بوری ملائیں گے۔ 1 بوری ہم نے وہ وہاں سامنے رکھ دی ہے، دوسری بوری وہ وہاں پہ موٹر سائیکل یہاں پہ کھڑی ہے، اور ہمارا ننھا منا 3 سال کا بیٹا بھی ادھر ہے۔ تو پھر دیر کس بات کی، آئیے چلتے ہیں۔ کھاد ہم نے یہاں نہری کے کنارے پہ رکھ دی ہے۔ اب بسم اللہ پڑھ کر بوری کو کھولیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بوری کا ایک خاص اینگل ہوتا ہے، اگر یہ وہاں سے کھل گئی تو اچھا ہے، نہیں تو یہ پھر عذاب ہے، بڑی مشکل سے پھر یہ بوری کا منہ کھلتا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اینگل نہیں ہے، ادھر سے دیکھیں گے۔ دو کوشش کر رہے ہیں مگر بوری نہیں کھل رہی۔ اب اسے بیچ سے کاٹ لیں گے۔ نہری کا دوسرا کنارہ پکا ہے، یعنی کہ پکی سڑک ہے، اسی لیے سواریاں گزر رہی ہیں، کبھی کوئی کار تو کبھی کوئی موٹر سائیکل۔ الحمدللہ جیسے تیسے کر کے ہم نے بوری کا منہ کھول لیا ہے، اور اب اس کھاد کو نکالیں گے تھال میں۔ چاقو کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ ننھا بچہ ہمارا پوچھ رہا ہے کہ یہ کیا ہے۔ کھاد الحمدللہ تھال ہم نے فل کر دیا ہے۔ اب بسم اللہ پڑھ کر اس کو لے جائیں گے اور چل کے ڈالیں گے زمین کے اندر۔ ویورز، یہ گاؤں کے جو کام ہوتے ہیں نا، چاہے وہ کھیتوں کے ہوں، چاہے وہ جانوروں کے ہوں، یا درخت کاٹنا ہوں، گاؤں کے جتنا بھی کام ہے یہ دکھنے میں آسان ہے، کرنے میں بہت زیادہ مشکل ہے۔ خیر، اب ہم انشاءاللہ جب اس زمین کی کھاد مکمل کر لیں گے، سورج وہ سامنے ڈوبنے والا ہے، پھر کل انشاءاللہ ہیٹر ٹیوب ویل یا پھر سولر ٹیوب ویل کی مدد سے کھیت کو پانی دیں گے۔
अल्हम्दुलिल्लाह खैर से सुबह हो गई है और शुक्र है अल्लाह पाक का कि आज ना ज़्यादा धुंध है और ना आसमान पे बादल हैं, यानी कि इंशाअल्लाह सोलर ज़बरदस्त अंदाज में चलेगा और हम अपने खेतों को इंशाअल्लाह पानी देंगे। ज़रा बाहर चल के देखते हैं कि बाहर मौसम कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौसम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सूरज अभी तलू नहीं हुआ, बस कुछ ही देर बाद इंशाल्लाह सूरज तलू हो जाएगा। हल्की हल्की धुंध छाई हुई है, मगर सूरज के तलू होते ही ये धुंध इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। फिर हम अपनी इंशाल्लाह ज़मीन को यानी कि गंदम को पानी देंगे, सोलर चलाएंगे। और अब ज़रा जानवरों के बाड़े की तरफ चलेंगे। शुक्रिया हमारे प्यारे अब्बू जान का, अक्सर वही जानवरों को घास वगैरह देते हैं। कभी कभार मैं भी जानवरों को घास देता हूँ और कभी हमारे प्यारे भाई भी। जानवरों को हमने खल और भूसा दे दिया है। ये बकरियों के लिए गंदम के दाने हैं। अब बकरियों को खोलेंगे। बछड़ी छोटी वहाँ घास खा रही है। हमारे अब्बू जान बकरियों को यहाँ पे गंदम के दाने दे रहे हैं। और अब बिस्मिल्लाह पढ़कर बकरियों को बाहर निकालेंगे। बिस्मिल्लाह। सर्दियों की रातें हैं तो भूख बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि ये रातें लंबी होती हैं। आते ही ये मज़े से अब गंदम के दाने खा रही हैं। टोटल 6 बकरियां हैं हमारी। 3 वहाँ पे दाने खा रही हैं और 3 यहाँ पे। बस अब हमें सूरज का इंतज़ार है। सूरज अच्छी तरह तलू हो जाए, तकरीबन 9 बजे इंशाल्लाह फिर हम चल के सोलर पैनल चलाएंगे इंशाल्लाह, यानी कि ट्यूबवेल चलाएंगे सोलर वाला। फिर अपने खेतों को पानी देंगे। नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तैयार हो रहा है। कुछ रोटियां पक गई हैं और एक रोटी तवे पर है। और ये हमारे यहाँ ख़ास डिश बनाई जाती है गुड़ रोटी से और घी से। इसे मकामी ज़बान में हम लोग बलोची और सराइकी में बूसरी भी कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त डिश है और इसका जायका बहुत ही प्यारा है। सोलर वाला ट्यूबवेल अल्हम्दुलिल्लाह हमने चला दिया है। ये सामने वाले सोलर हैं, ये हमारी गांव के एक बंदे के हैं। वो हमसे 1 बीघे के हिसाब से पैसे लेता है, क्योंकि आजकल डीज़ल बहुत महंगा है। लीटर इंजन को बंदा नहीं पहुंच सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त अंदाज में अब पानी हमारे खेतों की तरफ जा रहा है। और अब चल के देखेंगे कि खेत में पानी कैसे जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह का वक्त है तो खाल में बहता हुआ पानी बहुत ही प्यारा दिखाई दे रहा है। और अब हम अपनी ज़मीन के करीब पहुंचने वाले हैं। ये साथ वाला खेत हमारे प्यारे कज़न का है। उन्होंने बरसीम काश्त की हुई है। वो थोड़ा आगे हमारे हमसायों के खेत हैं, वो सामने उनके घर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खेत में बड़े ही प्यारे अंदाज में पानी खैर से जा रहा है।
शुक्र है अल्लाह पाक का कि आज मौसम अच्छा है, धुंध भी नहीं है और आसमान पे बादल भी नहीं है। धूप बड़े ज़ोर की है, इसीलिए सोलर ज़बरदस्त अंदाज में चल रहे हैं। सफ़ेद रंग के प्यारे प्यारे बगले भी आए हुए हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 4 बीघे हैं, यानी कि 2 एकड़। 1 बीघा ये हो गया और 3 बीघे वो नहरी के करीब वाले हैं। इस खाल को पार करने के लिए यहाँ पे हमने खजूर का तना डाला हुआ है। ये 3 बीघे हैं, एक ये एक वो आखिर वाला, वो सामने नहरी है। ये 2 एकड़ यानी कि 4 बीघे हमारे घर के बिल्कुल करीब हैं। इस घर को छोड़कर आगे हमारा घर है और 5 बीघे हमारे नहरी के उस पार हैं, यानी वो तकरीबन कोई 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पर हैं, इतना दूर वो भी नहीं है। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टोटल 9 बीघे हैं, यानी कि 4.5 एकड़, और ये ज़मीन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। शुक्र है अल्लाह पाक का। खाल में आप देख रहे हैं कि यहाँ से भी पानी जा रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पे पानी को बंद किया हुआ है। जब इंशाअल्लाह ये वाला बीघा मुकम्मल हो जाएगा, यानी इसका पानी मुकम्मल हो जाएगा, फिर उस आखिरी बीघे में पानी लगाएंगे, उसके बाद ये, और आखिर में ये वाला। सर्दियों का मौसम जब आता है, यानी कि गंदम का मौसम, तब ये पगडंडियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाती हैं, मगर गर्मियों में बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियाँ इधर उधर उग आती हैं। यहाँ भी हमारे अंकल ने खजूर का तना डाला हुआ है, ये उनकी ज़मीन है, तो अपनी ज़मीन की तरह जब वो जाते हैं इसी से गुज़र कर जाते हैं। यहाँ पे हमने एक बंद बनाया हुआ है, पानी यहाँ रुका हुआ है, तो ऐसे आसानी है खेतों को पानी देने के लिए। वो वाला बीघा जब मुकम्मल होगा, पहले भी मैंने आपको कहा, फिर इसमें पानी लगा देंगे, फिर वो, यानी कि जो 2 एकड़ हैं इनका पानी मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। और तकरीबन 1 या 2 दिन में इन खेतों का पानी मुकम्मल हो जाएगा। कल हमने खाद खेतों में मिला दी थी। सुबह के 10 बजे का टाइम है और हमारे गांव का माहौल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही पुरसकून है। खामोशी ही खामोशी है, सिर्फ हर तरफ प्यारे परिंदे चहचहा रहे हैं और उनकी सुरीली आवाज़ आ रही है। खाद आप देख रहे हैं कि ये देखें ज़मीन में पड़ी हुई है, जब पानी आएगा तो इंशाअल्लाह ये फिर ज़मीन में हल हो जाएगी। तो मेरे प्यारे व्यूअर, आपने देखा कि हमारे यहाँ और हम ऐसे ही अपनी गंदम को पहली खाद और पहला पानी देते हैं। वीडियो के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी, तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की इज़्ज़त और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।